नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर आज पुनः एक क्राइम की सत्य घटना लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज की घटना वो बिहार राज्य से है। बिहार राज्य में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम होता है नालंदा। नालंदा जिले में एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम है थाना राजगीर। राजगीर थाना ये राजगीर जो जगह है वो बहुत ही खूबसूरत है। लोग जैसे अभी पहलगांव में स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, उससे वो है 18-19 जरूर है, लेकिन वो भी जगह बहुत ही खूबसूरत है, रमणीक जगह है। वहां पर लोग बाग अक्सर घूमने के लिए आते हैं और जाते हैं और रमणीक जगह का लुत्फ उठाते हैं। उसी राजगीर थाने में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम होता है महादेवपुर। महादेवपुर में मैं बात कर रहा हूं 29 जनवरी 2025 की। 2025 को उसी महादेवपुर गांव से एक रास्तागीर गुजर रहा होता है, और जब वो उस रास्ते से जाता है तो उस गांव के बगल में एक पावर ग्रिड है। उस पावर ग्रिड के पास थोड़ी सी झाड़ियां हैं। झाड़ियों में जो कुत्ते थे वो भौंक रहे थे और कुछ चीज को, गड्ढे को खोद रहे थे और कुछ नोच खा रहे थे। तो उत्सुकता बस उस आदमी की नजर उस पर पड़ती है, उन कुत्तों पर जो कुत्ते भौंक रहे उधर, और वो आदमी उस साइड में चला जाता है। और जब वो जाता है तो देखता है कि वहां एक मानव बॉडी पड़ी हुई है, और मानव बॉडी को कुत्ते नोच रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। तो जैसे ही उसने देखा तो उसकी चीख निकल जाती है, और चीख निकलने के बाद दौड़ा दौड़ा वो अपने गांव आता है महादेवपुर। महादेवपुर में आने के बाद वो गांव के लोगों को बताता है कि अमुक घटना ऐसे ऐसे वहां एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं तो डर गया था, जैसे ही उसको देखा, डरने के बाद मैं सीधा यहाँ चला आया। तो गांव का हुजूम उस तरफ दौड़ पड़ता है, और दौड़ पड़ता है तो उसी में से कुछ लोग पुलिस को सूचना करते, नैतिक थाना होता है वहां, थाने में सूचना कर देते हैं। सूचना करने के बाद पुलिस तत्काल प्रभाव से पुलिस अपने सचल दस्ते के साथ, इसमें फॉरेंसिक टीम वगैरह होती है, और जो भी उनके साथ हो सकते जांच करने वाले, हत्या की जांच विषय में सैंपल लेने वाले लोगों को लेकर के वो घटना स्थल पर आ जाती है। घटना स्थल पर जब वो आती है तब तक गांव के लोग उस लाश की शनाख्त कर लेते हैं, और शनाख्त कर लेने के बाद उन इंस्पेक्टर साहब आईओ होता है, उनको वो बताते हैं, और बताते हैं कि साहब ये मरने वाला कोई विदेश का आदमी नहीं है, कोई दूर का आदमी नहीं है, और मरने वाला भी इसी गांव का एक लड़का है, उसका नाम राजवीर है। राजवीर उर्फ नागा सिंह इसे बोलते थे साहब। ये डेड बॉडी उसी की है। अब जब ये पता चल जाता है कि राजवीर उर्फ नागा सिंह मरने वाला इसी गांव का है, तो उसकी पत्नी को खबर दी जाती है, और खबर दी जाती है तो पत्नी दौड़ी दौड़ी आती है, और दौड़ी दौड़े आने के बाद वो जैसे ही अपने पति की डेड बॉडी को देखती है, पहचानती है, तो दहाड़े मार करके रोने लगती है, चीखने लगती है। वो इतना करुण क्रंदन करती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कितनी अपने पति से ये मोहब्बत करती थी। अब इसकी जो कार्रवाई होती है पुलिस की, जो डेड बॉडी को सील किया जाता है, पंचनामा भरा जाता है। पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम भेजने के बाद उसकी पत्नी को पूछा जाता है कि आपकी और आपके पति की कहीं किसी से दुश्मनी, कोई अदावत या कोई वगैरह रहा हो, जमीन जत्थे का मामला, बहन बेटी का मामला, कुछ भी ऐसा जो आपको शंका हो, बताइए। आप उन लोगों के नाम बताइए, आपके पति की हत्या कौन कर सकता है। तो दोस्तों, जो पत्नी है संध्या, उसका नाम है, संध्या कहती है कि हाँ साहब, मुझे शंका ही नहीं है, पूरा भरोसा है कि मेरे पति की हत्या गांव के 7-8 लोगों के नाम बताती है,
हमारे उन लोगों ने हत्या की है, उनसे हमारा जमीनी विवाद है। उनके बताए अनुसार जो उसने 7-8 लोगों को नाम बताए थे, गांव के लोग थे, पड़ोसी लोग थे, उनको जो है पुलिस उठाती और थाने में ले जाती है। थाने में ले जाने के बाद उनसे पूछा जाता है तो 7-8 लोग जो है एक ही कहानी बताते हैं, साहब जमीनी विवाद जरूर था, लेकिन हमारा विवाद इतना नहीं था जो कि हम लोग किसी की हत्या करें। कोई मतलब ही नहीं है, इतना बड़ा विवाद नहीं था जो कि मारना पड़ता, मारने के बाद भी मुझे उसकी जमीन थोड़ी मिल जाती, अगर वो जिंदा रहता समस्या का समाधान होता। कई बार उसे पूछा जाता है, लेकिन हर बार एक ही बात निकल के आती है और उनके पीछे मुखबर भी लगा देती है पुलिस, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। इस तरह से जो है काफी दिन बीत जाते हैं, करीब करीब जो है 20-25 दिन का समय जो है इसी में गुजर जाता है और उसकी शनाख्त नहीं हो पाती है। अब पुलिस सोचती है कि आखिरकार को इस ओपन तो करना है, हत्या तो उसकी हुई है, तो हो न हो अब इसकी पत्नी को दोबारा पूछा जाए। उसकी पत्नी को दोबारा पूछा जाता है। जो राजवीर होता है, उस राजवीर का फोन नंबर से जो है कॉल डिटेल निकाली जाती है। पहले राजवीर के नाम में मोबाइल से ऐसा कोई खास नहीं मिलता है जिससे किसी पे शंका की जाए। उसका जो है रोज का रूटीन था, कोई फोन नंबर थे, कोई नया नंबर उसमें नहीं जुड़ा था। अब इसकी पत्नी का जो है फोन संध्या को बुलाया जाता है, संध्या का फोन नंबर लिया जाता है और संध्या का जब फोन नंबर लिया जाता है तो उसमें एक नंबर पर कई दिनों से लगातार बात हो रही है और उसके पति की मौत से पहले भी बात हो रही है और पति के मौत के बाद भी बात हो रही है। तो दोस्तों, हत्या करने वाला चाहे कितना चालाक हो और हत्या ही नहीं करने वाला, अपराध करने वाला कितना भी बड़ा चालाक हो, चतुर हो, होशियार हो, मगर जो है कर्मों का फल हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कर्मों का फल हमेशा भोगना पड़ेगा। अभी नहीं तो कल भोगना पड़ेगा, मगर जिसने जो कर्म किया है उसे कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ हत्या करने के बाद वो जो महिला है बड़े आराम से अपना जीवन जी रही है और पुलिस को वो गुमराह कर रही है। अब उसका कॉल डिटेल निकाली जाती है, उसका नंबर निकलता है और जो नंबर होता है और उसका उस नंबर जो होता है उस नंबर की जब जांच पड़ताल की जाती है तो वो नंबर जो है एक नाम होता है, उसका नाम होता है दीपक। उस दीपक का नाम निकलता है, दीपक से वो लगातार संपर्क में रहती है और बातचीत करती है। दीपक के बारे में जब पता किया जाता है तो दीपक जो है एक पड़ोसी लड़का होता है। अब पड़ोसी लड़का होता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको पूछा जाता है तो वो जो है बात इधर उधर की बातें बताता है। साहब पड़ोसी होने के नाते हम इनकी मदद कर देते और इस मेरा कोई लफड़ा झपड़ा नहीं है। अब इस पत्नी को उठाया जाता है, पत्नी को पूछा जाता है, पूरा चिट्ठा जो कॉल डिटेल का है अब संध्या के सामने रखा जाता है। संध्या काफी देर तक जो है दर की बात बताती है, लेकिन पुलिस जब अपने हिसाब से पूछती है तो ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाती है और टिक नहीं पाती है तो वो जो पूरी कहानी सुनाती है। जो कहानी सुनाती है पुलिस वाले और उसके घर वाले उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं और दंग रह जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कोई महिला इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 29 जनवरी 25 की ये घटना थी। अब ये घटना जो सुनाने जा रहा हूं वो घटना जो महिला बता रही है और वो लड़का दीपक है वो भी वहां बैठा हुआ है, वो भी उसके सामने वो बता रहा है, लड़की बता रही है, संध्या कह रही है। साहब घटना 4 जनवरी 2025 की है। 2025 4 जनवरी को जो है जी इसकी कंडक्टरी में नौकरी लग जाती है और इसका जीवन यापन बड़े अच्छे से चलने लगता है, लेकिन इतना पैसा नहीं आता है, बड़े मुश्किल से अपना जीवन गाड़ी चला ही पाता है। इसी बीच जब कंडक्टर की नौकरी लग जाती है, अक्सर करके ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो शराब पीने लगते हैं और शराब के आदी हो जाते हैं। ऐसा ये भी करता है और जो है लड़का जो है ये राजवीर और नागा सिंह शराब
पीने लगता है, और जब शराब पीने लगता है घर पर आकर के जो है वो लड़ाई झगड़ा करता है। लड़ाई झगड़ा ही नहीं करता, अपनी स्त्री की संध्या की मारपीट भी करता है। उस मारपीट से वो बहुत परेशान हो जाती है, और जब वो परेशान हो जाती है तो उसका जो पड़ोसी है वो कभी कभार बीच बचाव करने के लिए आ जाता था, और जब बीच बचाव करता था, इसी बीच बचाव में उस लड़की को, जो संध्या को, ये लगता है कि देखो ये एक मेरा बेदर्द पति है जो मुझे मारता है, और एक मेरा पड़ोसी है जो मुझे बचाता है, मुझसे हमदर्दी रखता है। इन्हीं बातों को लेकर के जो है उनमें प्यार हो जाता है। प्यार ही नहीं हो जाता है, अनैतिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं जब वो बाहर चला जाता है। तो 4 जनवरी की रात की घटना है। 4 जनवरी को वो घर पर आता है, और घर पर आने के बाद जो है वो महिला से किसी बात को लेकर के संध्या से लड़ाई झगड़ा होता है, और लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो है वो जब पिटपिटा जाती है, जब वो बाहर चला जाता है, तो संध्या अपने प्रेमी से फोन लगाती है दीपक से, और दीपक से कहती है कुछ भी करिए, अब मुझे इस आदमी के साथ हरगिज नहीं रहना है, और अगर तुम्हें मुझे अपनाना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो वो कहता काम बताइए। तो वो काम बताती है, इसे हर हाल में रास्ते से हटाना है। तो जो दीपक है, अपना एक उसका बहुत अजीज दोस्त होता है जिसका नाम होता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को वो इस मामले में सम्मिलित कर लेता है। और सम्मिलित करने के बाद जब वो पुनः घर पे आता है, जब वो दूध देने जाती है, उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है। नशीला पदार्थ देने के बाद जैसे ही उसे नींद आती है, वो दोनों लोग जो उसके घर में आ जाते हैं। और घर में ही नहीं आते हैं, घर में आने के बाद जो है उसका वो आकर के सीधा तीनों लोग मिल करके जो उसके गला दबा देते हैं, और गला दबाने के बाद हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। ये घटना उन्होंने दिन में ही कर ली है, करीब 4-5 बजे में ये घटना उन्होंने घटा करके निपटा लिया दिन में। अब रात होने का वो इंतजार करने लगते हैं, इसलिए इंतजार करते हैं कि इसकी डेड बॉडी को जो है अब कहीं न कहीं लगाना तो किनारे है ही, अपने अपराध को छुपाना तो है ही। तो रात हो जाती है, गांव का माहौल है, गांव में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। रात जैसे ही होती है उसे जो है मोटरसाइकिल पर लादते हैं दोनों लोग, बीच में उसको डेड बॉडी को रखते हैं, और गांव में पावर ग्रिड की, जो गांव के पास एक पावर ग्रिड है, उस पावर ग्रिड में जाकर के गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोदने के बाद डेड बॉडी को उसमें डाल देते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी में, बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा खोद नहीं पाते हैं, थोड़ा गड्ढा खोदा जाता है, मिट्टी से उसे बंद कर दिया जाता है। अब जो 29 जनवरी 2025 को जो है वो डेड बॉडी उसमें पड़ी रहती है, दबी रहती है। कुत्तों को किसी तरह से मांक लग जाती है महक, और उस आधार पर कुत्ते जो उस डेड बॉडी को उगाड़ देते हैं और नोचने खाने लगते हैं। तो जब उसने ये कहानी सुनाई पुलिस को, तो पुलिस और उसके घर वाले दंग रह जाते हैं, और उसी आधार पर महिला को और उसके प्रेमी दीपक को और नीतीश कुमार को, तीनों लोगों को जो है नहीं, जो इस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता। जैसे ही उसे पता चलता है कि संध्या पुलिस ने पकड़ ली है, संध्या राज खोलने वाली है, तो वे दोनों लोग जो है फरार हो जाते हैं। नाम तो वो जरूर बता देती है, लेकिन वो फरार हो जाते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने का प्रयास करती है। महिला को जो है अपराध चार्जशीट लगा करके जो है उनका भी नाम उसमें ऐड कर देती है, और ऐड करने के बाद जो है महिला को कोर्ट में दाखिल किया जाता है, और महिला को जो है जेल दाखिल कर दिया जाता है। और जब ये कहानी घटी है उसके करीब 2 माह तक जो है वो लोग फरार रहते हैं। अब सुनने में आया है कि वो भी उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के बाद उनको भी जेल भेज दिया। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। कई कहानियां इसी पैटर्न्स पर हम आप लोगों को सुना चुके हैं। पत्नियों ने अपने पतियों को कभी ड्रम में, कभी बोरे में, कभी जहर से, कभी सर्प से, उसी कहानी से संबंध भी यही कहानी है। और मैं बार बार जागरूक करता हूं, फिर आज कहता हूं, अगर आप लोग जो स्त्रियां जो 16 श्रृंगार पति का करती हैं, अब वो 16 श्रृंगार न करके 16 पति के टुकड़े करने लगी हैं और अपने पति से नफरत करने लगी हैं, तो ये कहानी सुना रहे हैं, तो उन्हें मारने की कोई अवस्था नहीं है।
महिला संरक्षण, महिला कानून है। अगर महिला अपने पति के लिए राजी नहीं है, तमाम विकल्प है, विकल्पों में तलाक लिया जा सकता है। और अगर नहीं तलाक भी लो तो किसी पुलिस वाले की, किसी आदमी की औकात नहीं है जो महिला की मर्जी के बगैर उसको टच भी कर सके, हाथ भी लगा सके। दोस्तों, आप इस कहानी को सुन के क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।